नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 हमारा बिजनेस स्टडीज़ में है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मोड्स ऑफ बिजनेस करने का मतलब है बिजनेस करने के तरीके, और इमर्जिंग का मतलब है जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्या नए नए तरीके आते जा रहे हैं बिजनेस को करने के। अब आज की डेट में जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो कई चीज़ें हम ऐसी पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो अब पुरानी हो गई। एक्चुअली जब ये चैप्टर हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस हुआ था काफ़ी इयर्स पहले, तो ये जो नए तरीके थे बिजनेस करने के, ये बिल्कुल नए नए आए थे। आज की डेट में ये बहुत कॉमन हो गए हैं। अब ये क्या है, इनमें से कुछ की हम बात करेंगे। जो पहली चीज़ है डिजिटाइजेशन, यानी टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियोस, हर कंटेंट को जो है ऑनलाइन 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। आप देखेंगे स्पेशली आजकल आपको आप पहले जब हम आपकी एज के थे तो मार्केट में सीडीज़ आती थी सॉन्ग्स वगैरह की, और उसी तरीके से सॉन्ग हम तक पहुंचते थे। और अब हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे तो कैसेट्स की फॉर्म में आता था सारा इन्फॉर्मेशन। कैसेट्स आती थी, ऑडियो टेप्स आती थी, उसकी फॉर्म में उन तक वीडियोस पहुंचती थी। आज की डेट में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की डेट में कोई सीडीज़ नहीं खरीदता है, सारे सब ऑनलाइन रिकॉर्ड डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डाल के कहीं पे लगा कर सुनते हैं। तो तरीके बदल गए हैं, मूवीज़ के तरीके बदल गए हैं। इवन आप देख रहे हैं कि बुक्स वगैरह के भी सप्लाई करने के तरीके बदल गए हैं। स्पेशली कोरोना ने तो और भी बहुत कुछ बदल दिया है। आउटसोर्सिंग ये इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि था, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना जो सिलेबस कम हुआ उसमें से ये आउटसोर्सिंग हट गया। आउटसोर्सिंग का मतलब है जब हम बिजनेस की अपनी कोई एक्टिविटी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम केवी में ही, अपने केवी स्कूल में ही हमें मैगजीन्स प्रिंट करनी है। आप बच्चों के लिए मैगजीन्स या स्कूल डायरी आती है, आप लोगों को मिलती है, तो वो स्कूल खुद स्कूल डायरी प्रिंट नहीं करता है या मैगजीन्स प्रिंट नहीं करता है, वो मटेरियल सप्लाई कर देता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर रहे होते हैं उनको, उनसे ये डायरी प्रिंट करवाता है और उनको पैसे दे देता है। तो यानी डायरी प्रिंट करवाने का काम आउटसोर्स करवा देते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये आउटसोर्सिंग है, जब बिज़नेस की कोई एक्टिविटी, कोई सर्विस आप बाहर से करवाएं। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे आप कभी कॉल सेंटर में बात करते होंगे, स्पेशली मोबाइल सर्विसेज के, तो वो कॉल सेंटर्स वाले जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। वो कॉल सेंटर्स वालों को कंपनी ने कॉल सेंटर को हायर किया हुआ है अपनी इन सर्विसेज के लिए। दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल सर्विस। वो पूरा कॉल सेंटर को उन्होंने हायर कर रखा है कस्टमर्स की शिकायतें सुनने के लिए। नेशनलाइजेशन, यानी एक ही कंट्री में जो है बिजनेस, और ग्लोबलाइजेशन, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बिजनेस अब ये बढ़ गया है पूरी कंट्री को में। पहले विद इन स्टेट बिजनेस होता था, अब स्टेट के बाहर जाकर भी होता है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी बिजनेस किया जाता है। तो जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है ई बिजनेस। ई हेयर स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि हमने पहले भी सुना है वर्ड। ई बैंकिंग में हमने पढ़ा है। और ईमेल तो आपको पता ही है कि ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऐसे ही ई बिजनेस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जब हम अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो वो ई बिजनेस कहलाता है। एक वर्ड और यूज़ होता है ई कॉमर्स। ई बिज़नेस जो है वो ई कॉमर्स से बहुत बड़ा टर्म है, जैसा कि आपको पहले भी आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। बिज़नेस जो है वो कॉमर्स से बड़ा टर्म है। कॉमर्स जो है बिज़नेस का एक पार्ट है। अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स और इंडस्ट्री को जोड़ोगे तब जाकर बिज़नेस बनता है। तो बिज़नेस जो है बड़ा है, ऐसे ही यहाँ पर भी ई बिज़नेस एक बड़ी चीज़ है और ई कॉमर्स उसका एक
पार्ट है। ई कॉमर्स कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म अपने कस्टमर्स से या सप्लायर से, यानी जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन करता है, उनके साथ जो कम्युनिकेशन करता है, वो ई कॉमर्स का पार्ट है। जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो जो आपको जैसे अमेज़न से परचेज़ किया, अमेज़न से जो मेल्स आ रहे हैं या आप जो उनसे क्वेरी कर रहे हो वो ऑनलाइन, वो सब जो है ई कॉमर्स का पार्ट हुआ। ई बिजनेस नॉट ओनली इंक्लूड ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उन कामों को अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो ई बिजनेस का पार्ट है। चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक को मैनेज करना, कि कितना स्टॉक कम पड़ गया और स्टॉक खरीदना है या कितना ख़रीदना पड़ेगा, ये सब डिसाइड करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के नए नए फीचर्स डेवलप करना, अकाउंटिंग करना, ये सब ई बिज़नेस का पार्ट है। और ई कॉमर्स उसमें से एक चीज़ ही हुई सिर्फ। ई बिज़नेस इज़ देयरफॉर क्लियरली मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, दैट इज़ ई कॉमर्स। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ई कॉमर्स को के क्या फ़ायदे होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। पहला है कि ये हमारे मार्केट प्लेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड कर देता है। हम एक एरिया तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। अगर हम ई बिज़नेस करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू काम करते हैं, तो हमारा बिज़नेस एक एरिया तक लिमिटेड नहीं रहता है। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है जो भी आप खर्चा कर रहे हो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो हमारे लिए चीपर हो जाता है। कैसे चीपर हो जाता है? क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। प्लस बहुत सी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो चीपर हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस हम बहुत ऑनलाइन जो है बहुत चीपर तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं और उनकी बात हमारे तक पहुंच पाती है। फैसिलिटेट्स पुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। ये हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फोर्स देता है और बढ़ाता है ना, और तेज़ी से बढ़ता है काम। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन अगर हम अच्छी ई सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो हमेशा सर्विसेज जो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन सामान बेच रही हैं, लेकिन अगर आप मोस्टली जो है नाम सुनोगे वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट का सुनोगे, जबकि स्नैपडील भी है, ईबे भी है। लेकिन इनके नाम धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो है वो अपना टीवी में ऐड बहुत कर रही हैं, कस्टमर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसका फ़ायदा उनको उनके कॉम्पिटिटर से मिल रहा है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो पाता है ऑनलाइन में, किस टाइम क्या काम करना है, और क्योंकि एक ही क्लिक से कई कस्टमर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो टाइम सेविंग भी होती है। और स्मॉल फर्म्स को एग्जिस्ट विद बिग फर्म्स। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप ई लेवल ई बिजनेस करते हैं तो आपको एक्चुअल स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कंज्यूमर्स इन सोसाइटी। कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या फ़ायदा है? फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहे ख़रीदो जब चाहे बेचो खरीद सकते हैं, एनी टाइम 24 आवर्स अवेलेबल, और आप आराम से स्टडी कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्काउंट्स, वे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको प्राइसेस आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर भी, आप उसी वक्त दूसरी साइट पे जाकर चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो।
आपके पास बहुत सारी चॉइस आ जाती हैं और यू कैन कस्टमाइज़ ऑल्सो। आप वहाँ पर उनमें चेंजेस भी करा सकते हो ऑनलाइन। आप उन्हें कह सकते हो कि हमें ये नहीं चाहिए, इसमें ये एक्स्ट्रा चाहिए, ये और फीचर चाहिए, इसके साथ ये ऐड कर दो, ये हटा दो। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। क्विक एंड टाइमली डिलीवरी, है ना। अगर हम डिजिटली खरीद रहे हैं तो हमें पता है, उसमें लिख के आता है इस तारीख तक आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, और जनरली उससे पहले ही डिलीवर कर दिया जाता है। बहुत रेयर केस में जो होता है डिलीवरी जो है डिले होती है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, बहुत से लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। वैसे डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन फिर भी जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी काफ़ी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये बेनिफिट मिलता है कस्टमर्स को नहीं, सोसाइटी को। फैसिलिटेट्स ई ऑक्शंस एंड ई टेंडर्स। हम ऑनलाइन ऑक्शंस का मतलब होता है नीलामी। हम ऑनलाइन जो है नीलामी कर हो पाती है। कहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ नीलामी में पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे एग्जिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऐसे ही टेंडर्स होते हैं। टेंडर्स में क्या होता है कि आप कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी प्राइस कोट करते हो कि मैं ये चीज़ इतनी प्राइस में खरीद पाऊँगा। उसे कोटेशन भी कहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में निकलती हैं। तो ई टेंडर से ये फ़ायदा होगा कि आपको स्पेशली उस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी प्राइस कोट करने के लिए। वो काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो आपका पैसा और टाइम बच जाता है। इंटरेक्शन विद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के साथ लगातार इंटरेक्शन होता है, तो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है और कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहते हैं।